जो साइकेट्री है वो ग्रीफ को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करती है। जब हमारा एक लॉस ऑफ लव्ड वन होता है या इस तरह की हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, तो दे से कि ग्रीफ भी एक प्रोसेस है। ग्रीफ एक सोग को भी एक प्रोसेस में उन्होंने डिवाइड की है, जहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में एक डिनायल आती है कि ये हुआ ही नहीं मेरे साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक एंगर आता है। जब हमारा लॉस ऑफ लव्ड वन होता है तो सबसे पहले एक डिनायल आती है। आवर ब्रेन इज़ अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड कि ये हुआ क्या है। तो आज हम इस चीज़ को एक पेशेंट के नज़रिए से भी देखेंगे कि वो ग्रीफ के वेरियस स्टेजेस से कैसे गुजरता है। आप लोग, यू गाइज ऑल्सो पुट इन योर इनपुट्स, आप देखो कि आप लोग कैसे रिलेट करते हो इस चीज़ में। और फैमिली के नज़रिए से भी देखेंगे कि फैमिली वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से कैसे गुजरती है। अगर हम बात करें, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ इज़ डिनायल। हम सब यहाँ पर हम बार बार कहते हैं कि इट टुक अस 5 to 10 years टू रीच प्लेस जहाँ पे हम एक ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। हम सब अपनी इस बीमारी को, बीमार बिहेवियर्स को, एडिक्शन को, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को अपने घरों में बहुत साल गो थ्रू करके, कॉमन सेंस, कहीं पर पर्सनैलिटी है, कहीं पे स्वभाव है, कहीं पर डांट के, कहीं पे अनेबलिंग करके, कहीं पे शादी ब्याह करके, कहीं पे काम सेट करके, बहुत सारे अपने तरीके कॉमन सेंस लगाकर इसको नर्चर करके हर तरीके से अपनी बीमारी को बढ़ाकर आते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या था? एक डिनायल, ना, एक डिनायल टूवर्ड्स कि ये एक डिजीज़ है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन हम सबके मन में होता है कि ये एक आदत है, ये इसका स्वभाव है, ये जानबूझ के कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एडिक्शन, इट कैन बी कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, कोई और साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं। तो हम बहुत, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती है बहुत टाइम तक, और यहाँ बैठ के हमारे को पता चलता है कि ये जो हमारी बीमारियाँ हैं ये प्राइमरी हैं, कई जनरेशन से ट्रैवल होकर पहुँची हैं। तो वी आर नॉट द प्रॉबली द फर्स्ट जनरेशन। हम सब जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमारी मोस्टली फैमिलीज़ में एक पॉजिटिव हिस्ट्री मिलती है ऑफ डिज़ीज़, चाहे वो एडिक्शन ना होए, चाहे वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना होए। कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा था, कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा रिलीजियस बिहेवियर था, कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा और कंपल्सिव हैबिट्स थी, वर्कहॉलिक्स थे, जिनको कहीं ना कहीं सोसाइटी ने अच्छा करार दिया हुआ है। तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को हम जब एक्सप्लोर करते हैं ना, तो फैमिलीज़ भी कंफ्यूज हो जाती हैं। मैं भी हो गई थी, कहते नहीं मेरे घर में तो एडिक्शन नहीं है। तो देन व्हेन दे आस्क्ड मी कि क्या गुस्सा है, क्या एक कहीं पर पैसों को लेकर ज़्यादा है ना, तो आप फिर रियलाइज़ करते हो कि हाँ, इसमें से तो बहुत चीज़ें मेरे घर में हैं, मेरे आसपास हैं, मेरे खुद के पेरेंट्स में भी थी, मेरे इन लॉज में भी थी। तो वो कहीं ना कहीं से वो जीन्स ट्रैवल होकर ही फिर हमारे बच्चों में जाती हैं। तो फैमिली की डिनायल बहुत बहुत प्रेशियस ईयर्स इस डिज़ीज़ के साथ स्ट्रगल करने में, इस डिज़ीज़ को बढ़ाने में निकल जाती हैं।